अमन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। मामला दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। जंगबंदी की कोशिशों में चीनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के दौरान गुफ्तगू कहा कि चीनी सदर के 4 निकाती अमन मनसूबे की भरपूर तायीद करते हैं। खलीजी बहरान ने पाकिस्तान और दुनिया भर की मईशतों को मुतासिर किया। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। फील्ड मार्शल ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राब्तों में अहम किरदार अदा किया। इससे पहले वज़ीर आज़म के एजाज़ में बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब हुई। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने शहबाज शरीफ का पुरतबाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफिया, खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारफ़ कराया। चीन की मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ट्रंप का अमरीकी मुज़ाकरातकारों को जल्दबाजी न करने का मशवरा। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ईरान के साथ मुमकिन मुआहिदा किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता मुआहिदे में क्या है। ईरान डील से मुतालिक अच्छी खबर ही होगी। मुज़ाकरात मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी टीम को कहा कि मुआहिदे में जल्दबाजी ना करें, मुआहिदे पर तनकीद करने वालों की बात ना सुनी जाए। मैं खराब मुआहिदे नहीं कहता, ईरान से अच्छा और मुनासिब मुआहिदा करूंगा। मेरी डील ओबामा के मुआहिदे से बरक्स होगी। मुआहिदा होने तक ईरान पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। ईरान को ये समझना होगा कि वो जौहरी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के साथ जौहरी अमूर पर बाकायदा मुज़ाकरात शुरू किए जा रहे हैं। ईरान को आबने हुर्मुज़ खोलने की ठोस तजवीज़ भी पेश कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि नई तजवीज़ का मकसद सिक्योरिटी के साथ आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना है। सदर ट्रंप मुल्की मफाद के खिलाफ कोई ख़राब मुआहिदा नहीं करेंगे। मुतबादिल इक़दामात से पहले सिफारतकारी को हर मुमकिन मौका दिया जाएगा। ईरान के जौहरी ख़तरात के मामले पर सदर ट्रंप इंतहाई संजीदा हैं। हम जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहते। दुनिया को इस बात पर यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। मुत्तफिका फैसले कौमी मफाद के लिए ज़रूरी हैं। ईरानी माशरे में तकसीम पैदा नहीं करने देंगे। ऐसा दुश्मन के मकासद को तक़वियत देने के मुतरादिफ होगा। कौमी इज़्ज़त वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने मुसवदे के करीब पहुँचने की तस्दीक कर दी। इस्माइल बकाई ने कहा कि मफाहमती याददाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल है। मुंजमिद ईरानी फंड्स के इजरा को भी मुसवदे में शामिल किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है, मुज़ाकरात के साथ हमारी उंगली ट्रिगर पर भी है। अमरीका अब पहले की तरह वापस नहीं आ सकेगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेगा। इसका मकसद आज़ाद तिजारत नहीं, फौजी मुहिम्मात को रोकना है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया। उन तक सिर्फ कासिदों के ज़रिए रसाई होती है। सुप्रीम लीडर तक रसाई ना होने से ख़ुद ईरानी हुकाम को राब्तों में मुश्किलात हैं। आला तरीन ईरानी हुकाम भी सुप्रीम लीडर के असल मकाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं। राब्तों में ताख़ीर अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे में बड़ी रुकावट है। कतरी वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, अहम इलाक़ाई अमूर पर तबादले ख़याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत के लिए कतरी वफ़द के दौरा तेहरान का भी जायज़ा लिया गया। गुफ्तगू के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी तबादला ख़याल। ट्रंप का मुस्लिम हुक्मरानों पर इब्राहिम अकॉर्ड में शमूलियत पर जोर देने का इंकिशाफ। अमरीकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात के दौरान अरब ममालिक को इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने की तजवीज़ दी। गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने 8 अहम मुस्लिम और अरब ममालिक के सरबराहान से हंगामी कॉन्फ्रेंस कॉल की थी।
ट्रंप ने ईरान के साथ जारी अमन डील फाइनल होने पर इन ममालिक से अब्राहम अकॉर्ड के तहत अमन मुआहिदे पर दस्तखत का भी मुतालबा किया। सवात एक्सप्रेस वे पर बस और वैन में खौफनाक तसादुम। अफसोसनाक हादसे में 16 मुसाफिर जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। सवात एक्सप्रेस वे पर हादसा इस्माइलिया के करीब पेश आया। लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। वैन ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ी मुसाफिर बस को पीछे से टक्कर मारी। मुसाफिर बस की मंजिल बोनेट थी, जबकि वैन रावलपिंडी से दी जा रही थी। मनासिक हज का आगाज़ हो गया। आज़मीन हज खैमों के शहर मिना पहुँच रहे हैं। आज़मीन हज आज रात मिना में क़याम करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। कल 9 ज़िलहज को आज़मीन हज वकूफ़ अरफा के लिए मिना से अरफात रवाना होंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम शेख अली अल हुज़ैफ़ी मस्जिद निमरा से खुतबा हज देंगे। अरब महकमे मौसमियात के मुताबिक मिना और अरफात में मौसम शदीद गर्म है। यौम अरफा पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम की तारीख का सबसे बड़ा तोसी मंसूबा मुकम्मल हो गया। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक जदीद तरीन तोसी मंसूबे के बाद अब मस्जिदुल हराम में 25 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन की गुंजाइश पैदा हो चुकी है। ज़ायरीन की हिफाजत के लिए जदीद तरीन सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम नस्ब है। नए नमाज के हॉल्स और जदीद तरीन हिफाजती निज़ाम की तनसीब से ज़ायरीन हरम को अब इबादत में मज़ीद आसानी और सहूलत मैसर आएगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा शरीफ की ज़ियारत का नया शेड्यूल जारी कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक मर्दों के लिए रोज़ाना ज़ियारत का वक्त रात 2 बजे से फजर तक होगा। सुबह 11:20 से इशा तक भी मर्द ज़ियारत कर सकेंगे। ख़वातीन फजर के बाद से सुबह 11 बजे तक और नमाज इशा के बाद रात 2 बजे तक ज़ियारत कर सकेंगी। बड़ी जद्दोजहद करके भाई से माशाल्लाह सौदा बन गया है 2,37,000 में, और पर्ची अपनी अपनी है और जानवर माशाल्लाह अच्छा है। मंडी अच्छी चल रही है। जो पहले चढ़ाव था अब काफ़ी बेहतर हो गया नीचे। हमारी डिमांड 10 लाख रुपए है। उसका 20 मन वजन इसका और तारा सतारा इसका नाम है। बहुत अच्छे और सोने बच्चे हैं। इसका 8 लाख जोड़ी का लग रहा, हम नहीं दे रहे। ईद उल अज़हा में आज और कल का दिन बाकी रह गया। मवेशी मंडियों में भाव उतार और जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला अरूज पर। खरीदारों को कम पैसों में अच्छे जानवर की तलाश। व्यापारी अपने जानवरों के लिए मोटी रकम देने वाले खरीदारों के मुंतजिर। कहीं बात बन गई तो कहीं बनते बनते रह गई। कोई रस्सी थाम कर घर को चल दिया तो किसी को अभी तक पसंद का जानवर न मिला। कसूर की मवेशी मंडी में तारा और सितारा की धूम। व्यापारी ने तगड़े बैलों के लिए 10 लाख रुपए डिमांड कर दी। इलाहाबाद की मंडी में शेरू और टाइगर नामी बैलों की धूम। व्यापारी ने दोनों बैलों के 15 लाख रुपए मांग लिए। मुल्तान के मवेशी मंडी में चोलिस्तानी नस्ल के बछड़ों के चर्चे। गोजर खान में 25 किलो वाले बकरे की 1,00,000 रुपए डिमांड। ईद उल अज़हा अपनों के संग मनाने की खुशी। शहर शहर मौजूद परदेसियों ने रखते सफ़र बांध लिया। लाहौर, कराची, पेशावर में बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। लाहौर में लारी अड्डा, शाहदरा और बादामी बाग के बस स्टैंड्स पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त। फैसलाबाद के बस स्टैंड से भी मुसाफिरों की आबाई इलाकों को वापसी जारी। लाहौर और कराची के रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों का रश। शहरियों ने मुकर्रर किरायों से ज़ायद पैसे लिए जाने का शिकवा कर दिया। मुसाफिरों से जायद किराया लेने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत इन एक्शन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग के सदेबाब के लिए हर बस और बस स्टैंड पर करारनामा अवेजा करने की हिदायत दे दी। ओवर चार्जिंग करने वाली बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की भी हिदायत।
वज़ीर आला का महकमा ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया को मुसाफिरों की ओवरलोडिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। अमरीका ईरान मुमकिना मुआहदे की खबरों के कारोबार पर मुस्बत असरा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट। अमरीकी खाम तेल 5.93% सस्ता होकर $90 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की 6% कमी से $97 फी बैरल में फ़रोख्त। उधर आलमी मार्केट में सोना $38.50 महंगा हो गया। चांदी की कीमत में $1.70 का इजाफा रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तेज़ी पकड़ ली। 100 इंडेक्स में 3678 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 4 नफ्सियाती हदें बहाल हो गईं। दीगर एशिया स्टॉक मार्केट्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी। जापान के निकाई इंडेक्स में 1803 पॉइंट्स का इजाफा। हांगकॉन्ग, शंघाई और जनूबी कोरिया की मार्केट्स में भी तेज़ी रही। अमेरिका ने लबनानी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका लबनानी हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। हिजबुल्लाह की हुकूमत गिराने की धमकियां नाकाम होंगी। लबनान को यरगमाल बनाने का दौर ख़त्म हो रहा है। दूसरी तरफ सरबराह हिजबुल्लाह ने तंजीम को गैर मुसल्लह करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। शेख नईम कासिम ने बयान में कहा कि गैर मुसल्लह होने का मतलब तबाही है। हथियार डाले तो इजराइल हमें कत्ल करके यहाँ कब्जा कर लेगा। लबनानी हुकूमत को अमेरिका इजराइल मंसूबे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लबनानी हुकूमत को अपने ही अवाम के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में शहरियों का मुल्की क़यादत से इजहार यकजहती। अवामी रैलियों के दौरान ईरान के जदीद तरीन खैबर शिकन मिसाइल की नुमाइश की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल की नुमाइश का मकसद मुल्क की दिफाई ताकत का इजहार है। रैलियों में लाखों ईरानियों ने शिरकत करके इत्तेहाद का सबूत दिया। इराक से पाकिस्तान का बराह रास्त फ़ज़ाई सफ़र बहाल। बगदाद से इराक एयर की 28 फरवरी के बाद पहली परवाज कराची पहुंच गई। कराची से परवाज 410 मुसाफिरों को लेकर बगदाद रवाना हुई। ईरान जंग के बायस पाकिस्तान और इराक का फ़ज़ाई राब्ता 15 फरवरी से मुनक़ता था। ईरान से मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में बढ़ रहे हैं। डील से मुतालिक अच्छी खबर होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने उम्मीद दिला दी। कहा, ईरान से मुआहिदा मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। न अभी तक किसी ने मुआहिदे को देखा है, ना ही कोई जानता है कि इसमें क्या है। सदर ट्रंप ने जंग को बाय बाय भी कह दिया। सोशल मीडिया पर ईरान जंग से मुतालिक तस्वीर शेयर कर दी। टाइटल हिस्पानवी जुबान का लफ्ज़ है एडियोस लिखा है, जिसका मतलब अलविदा या बाय बाय है।